बार बार उन्हीं का नाम लेकर कांग्रेस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता राष्ट्रीय नेता, मैं किसी अगर गुजरात का इलेक्शन में सहज है, यहाँ के प्रदेश प्रेसिडेंट, यहाँ के सीए, चीफ मिनिस्टर और भी नेता घूमते हैं तो मुझे मालूम नहीं। और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर ये सब आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देकर लोगों में क्या जरूरत पड़ी? कुछ ना कुछ होगा ना। जब आदमी में डर पैदा होता है तो नेचुरली इसको कैसा संभालना, इसके लिए हर जगह आज घूम रहे हैं। और वो वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरा काम देखकर मेरे नाम से वोट दो। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया। इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग, हर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किया। सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता, अब भाई ठीक है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है। हाँ, जुमले तो बहुत है, लेकिन ये एक उनका हर भाषण में ये कहते हैं। और मेरा ये कहना है, 70 साल में देश को अगर किसी ने बनाया है, वो कांग्रेस ने बनाया है। उसका फल आप भोगते रहे। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10 साल 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल्स छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाए। उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते। उसका फल तो आप खा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन पार्टी को बार बार वही कहते हैं। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद मोदी जी, शाह जी सभी परेशान हैं। उसीलिए उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान की फौज बीजेपी की सिर्फ गुजरात में लगा दी। और हमारे लोग गांव-गांव में, बूथ पे, सिटी में लड़ रहे हैं। खैर, आज रिसोर्स भी बहुत मिले और उसका खूब फायदा उठा के उन्होंने उसका लाभ भी
ले रहे हैं, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना और दूसरों के बारे में गलत बातें बताना ये ठीक नहीं। आप गुजरात के लिए क्या करने वाले हो, आप सरकार बोलेगी, लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप तो खूब बोले पहले, एक बार मोदी को चांस दो। भाई आपको तो 13.5 साल यहाँ चांस मिला, 8 साल देश के प्रधानमंत्री, 9 साल के प्रधानमंत्री हो, आप ही के कम से कम 25-26 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुकूमत में रही 55 साल। राजीव गांधी जी के बाद या नरसिंह जी के बाद हमारा पूरा गिनती अगर आप कर लेंगे 55-60 साल हो जाएगा। अरे यहां तो 27 साल से आप बैठे हैं, फिर ऊपर डबल इंजन आपका, वो हमेशा कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कहते हैं मैं डबल इंजन लगा रहा हूं। तो ये इंजन वहां की है, एक इंजन यहाँ की है। तो मैं बहुत, परसों कोई पूछे, क्योंकि थोड़े दिन मैं रेलवे मिनिस्टर भी था, तो उस वक्त मैंने बरोच में थोड़ा रेलवे का काम करके दिया, फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल 160 करोड़ का दिया, फिर वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट में वडोदरा में वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल मैंने दिया। छोटे काम हमको जितना होता है हम बोले नहीं कभी, उसका प्रचार भी नहीं ले। और हमारे कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन है, नेता है, उनको भी मालूम नहीं, हजारों करोड़ रुपए दिए हमने। कभी हमने ये नहीं बोला मैंने किया, ये कभी नहीं बोले। अरे वो हमने किया, देश बनाने का काम तो सबका है। तो यहां पर सिर्फ मैं और आज भी वोट पूछते तो मुझे दो, कैंडिडेट कैसा भी रहने दो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप बहुत काम किए, देश में गुजरात मॉडल की बात बहुत करते हैं, तो गुजरात मॉडल की बात आप करो, ठीक है कि जब आपको फायदा होता है तो आप करते रहो। मॉडल में क्या है, 5 लाख वैकेंसीज हैं यहां सरकारी नौकरियों में, 28,000 टीचर के नौकरियां खाली हैं, और कर्जा इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस के जमाने में जब हम छोड़े तो उस वक्त सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के हमारे ऊपर था। आज पहले के आंकड़े के अनुसार 3,40,000 या कुछ है। अब तो ये साल 2022-23 में वो 4,60,000 रुपए बनने जा रहा है, करोड़, 4,60,000 करोड़ बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ डेट था, तो टीका टिप्पणी करके आपने बहुत कुछ बोला, फिर इसको कौन जिम्मेदार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं। एक दूसरा मॉडल इनका, कोविड के वक्त 3-4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, आप उसको छुपाते रहे, और आपके मॉडल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कोई काम नहीं किए। ये जब आपके ध्यान में आया तब आप यहां बदलाव लाने के बजाय चीफ मिनिस्टर को बदलते गए। 6 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? 3 चीफ मिनिस्टर। अब इन्हों तो
13.5 और 8 कितने साल हो गए, इन्होंने बदले, लेकिन यहाँ 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदले। 3 चीफ मिनिस्टर जब बदलते हो तो इसका मतलब है आप यहाँ कुछ काम नहीं किए, नहीं तो बदलने का सवाल नहीं था। और कोविड का समर्पक काम नहीं हुआ, इससे यही दर्शाता है। तो ये जो इनके मॉडल्स है, और टीचर की भर्ती नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के, क्योंकि गरीबों को फायदा किससे होता है? सरकारी स्कूलों से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।